राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी बहनों को राम राम। और मैं आज आपको एक नरसिंह चौदस के बारे में बता रही हूँ। जैसे कि हिरण्याकश्यप था और वो ब्रह्मा जी की पूजा करा करता, उसका ध्यान करता वरदान मांगने के लिए। उसने वरदान मांगा कि मैं अमर रहूं ब्रह्मा जी से और मैं कभी ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले ऐसा वरदान तो कहीं नहीं मिलता। बोले मुझे दिन में मरूँ ना, रात में मरूँ ना, तो आसमान में मरूँ ना, धरती पर मरूँ ना। अब ब्रह्मा जी ने पलक लगाई, ध्यान देखा कि इसको समाधान कैसे निकले। समाधान देखा तो कि उसी के पुत्र होने का उसको आभास हुआ कि इसी का बेटा होगा और वो ही तब वो राम का नाम लेगा, तब ये भगवान आकर के इसको मारेंगे। अब उसने वरदान दे दिया ब्रह्मा जी ने। अब भाई सही है वरदान, कह दिया तू अमर रहेगा, जाओ। अब उसने अमर का वरदान मिल गया तो वो सब दुनिया को परेशान करने लग गया कि मैं मरूंगा तो नहीं, पर दुनिया को परेशान करने लगा। कहने लगा मैं भगवान हूँ, मेरे को सब याद करो, हरि नारायण को याद कोई मत करो। अब सारी जनता डर के मारी उसी को याद रखे। फिर क्या हुआ, उसके पत्नी थी, उसका नाम था कयादू, उसके बेटा हुआ 9वें महीने और उसका नाम उसने रखा बड़े चाव से प्रहलाद। प्रहलाद रखा तो प्रहलाद थोड़ा सा बड़ा हुआ और वो हरिओम नारायण हरि नाम लेने लग गया भगवान का। अब लेने लग गया तो सब बच्चों में खेलता, उसको यही पढ़ाता हरिओम नारायण हरि नारायण करने लग गया और सब बच्चे भी हरि नारायण करने लगे। अब वो राजा के वो थे, वो कहने लगे राजा से आके तू हमें राम का नाम नहीं लेने देता, तेरा खुद का बेटा राम का नाम ले रहा है, तू उसको नहीं मारता। अब वो कहने लगा तो उसको लेके आओ। उसको पूछने लगा भाई तू मेरा नाम लिया कर, हरि नारायण क्यों करता है? बोला पिताजी हरि नारायण है सबका, माता पिता वही हैं, वो सबकी रक्षा करता है, वो सबको खाने पीने को सबको वही देता है कर्मानुसार। अब उसको गुस्सा आया, उसको कहने लगा अब मेरे को सारी जनता याद करती, मेरा खुद का बेटा मेरे को याद नहीं करता। बोले इसको पहाड़ पर से फेंक दो। पहाड़ पर से फेंक दिया, भगवान ने उसको हाथ में ले लिया, बचा दिया। फिर घर आ गया। बोले तो फिर आ गया बच करके। फिर उसको बोले इसको गंगा में फेंक आओ। गंगा में फेंक दिया, भगवान हरि फिर वो गुलाब का फूल बन के आ गए और उसको फिर ले आए। अब वो ऐसे 3-4 बार करते करते वो कहने लगा अब ये नहीं मरेगा भाई, इसका इलाज कैसे हो, इसको तो मुझे ही मारना पड़ेगा। तो हिरण्याकश्यप ने तलवार निकाली और प्रहलाद भगत को मारने के लिए। तब वो खड़ा हुआ तो प्रहलाद भगत बोला पिताजी आप मुझे क्यों मार रहे हो, मारने वाला तो हरि भगवान है, नारायण है, वो मारेगा, आप क्यों अपने ऊपर हत्या ले रहे हो? बोल मैं देखता हूँ तेरा नारायण कहाँ कहाँ है। बोल मुझ में है, आप में है, इस खम्भे में है, हर जीव प्राणी में राम नारायण है। बोले अब देखता हूँ इस खम्भे में है। बोले हाँ ऐसे में भी है। हिरण्याकश्यप ने जोर से तलवार उस खम्भे पे मारी और उस खम्भे फट करके उसमें नरसिंह अवतार लेके नारायण भगवान आ गए, कृष्ण भगवान आ गए। उसने नरसिंह का रूप धारण कर रखा था और वो पहला तो एकदम घबरा गया और वो क्या करा, वो सोचा वो राजा कि भी पता नहीं क्या करेगा, सच में ये तो आ गया। नरसिंह का भेष बना करके अवतार लेकर के आया और वो हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया पकड़ करके और पौड़ी की थड़ी के बीच में लेके गया। वो कहने लगा देख न दिन है न रात है, न आसमान पर है न धरती पर है, तू मेरी जंगा पर है इस टाइम। और जंगा पर मैं ना आदमी हूँ ना मैं औरत हूँ, मैं नरसिंह हूँ। उसने अपने हाथ के नाखूनों से राजा का सारा शरीर फाड़ दिया और इतना क्रोधित हुआ उसका प्रहलाद भगत ने उसका नाम उसको जाप करके नरसिंह को भगवान को शांत करवाया और कहने लगा नरसिंह चौदस के दिन सभी
व्रत करती हैं। इसका नरसिंह चौदस का बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया था और भक्तों का उद्धार करा था। तो भगवान हर वक्त हर जीव के साथ रहता है। ये मत कहो किसी के साथ भगवान नहीं रहता, सभी के साथ रहता है। बदमाश के साथ भी रहता है, अच्छे के साथ भी रहता है। वो अपनी सोच होती है, जो खराब काम करता है, कोई भगवान का नाम लेता है, भगवान का नाम लेता है, उसके साथ भगवान हर वक्त रहता है और सभी की मनोकामनाएं पूरी करता है। नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय।